अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और देसी बर्ड चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जब बर्ड अंडे दे देते हैं तो हमने कौन से ऐसे लाजमी काम करने हैं अपने बर्ड के साथ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने के बाद हमने अपने सेटअप में ये काम लाजमी कर लेने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि जब आपके जो भी आपने रखे हुए हैं, लव बर्ड हैं, रिंग नेक हैं, कॉकटेल हैं, कोई भी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम लव बर्ड की एग्जांपल लेते हैं कि आपने लव बर्ड के जब पेयर ने एक अंडा दिया है तो आपने करना है क्या है कि आपने उसको डेट नोट कर लेनी है उसकी कि इसने किस डेट को दिया था। तो ये अगर ये आप ज़हन में रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो इसका बेनिफिट मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। अभी चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आपके लव बर्ड ने अंडे वगैरह दे दिए हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पेयर को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करनी है। सॉफ्ट फूड देने से ये होगा कि आपने के जो पेयर है ना वो एक अच्छी जो ना प्रोसेस की तरफ चला जाएगा। होता क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं तो जब वो उनके जो पेयर हैं वो अंडे देते हैं लेकिन उसके बाद वो इग्नोर कर देते हैं कि हमारा काम अभी पूरा हो गया है। हमने जोड़ा लगा दिया है, सेटअप अच्छा बना दिया, अभी इन्होंने अंडे दिए हैं, अब इनका काम जाने कि ये अभी ये अंडे हैच करेंगे और हमारे पास जो है ना बच्चे आ जाएंगे लव बर्ड के या कोई भी। लेकिन हमारा काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। जो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आफ्टर लेइंग एग्स होती है, यानी अंडे देने के बाद हमने अपने जो बर्ड है उसके तरफ हमने ज़्यादा फोकस करना है, हत्ता कि हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसी वजह से हमने उनको फोकस कैसे करना है, हमने उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करनी है। सॉफ्ट फूड देंगे तो आपके जो मुकम्मल प्रोसीजर है अंडे हैच का वो सही होगा, क्योंकि सॉफ्ट फूड देने की वजह से जो हमारे जो पेयर हैं उनके स्ट्रोंगनेस आएगी और वो केयर करेंगे और अंडे हैच भी अच्छी तरह करेंगे। मैंने सॉफ्ट फूड देने की जो जो भी प्रोसेस है वो अपनी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद होता ये है कि हमारे जो दोस्त हैं वो 1 हफ़्ता सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं और 2-3 हफ़्ते पूछते नहीं हैं अपने बर्ड को। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो जो 1 हफ़्ता आपने सॉफ्ट फूड दी है वो भी आपकी वेस्ट जाएगी। इस वजह से आपने रेगुलरली आपने अपने जो बर्ड है उसको प्रोवाइड करनी है। तो चलते हैं अभी तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों ये है कि आपने जब देखना है आपके जो बर्ड हैं जब उन्होंने अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं, 1 अंडा दिया या 2-4 जितने भी ये दे दिए हैं, तो आपने अपने बर्ड को बेडालीन एल का नाम का सिरप है, ये आपने इनको प्रोवाइड करना है। इसका देने का तरीकाकार ये है कि आपने 1.5 लीटर पानी के अंदर 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है और 3 दिन के अंदर 1 दिन लाजमी आपने देना है। ये जो वेडालिन एल और वेडालिन एम सिरप है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं और आपको ये किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये सिरप स्ट्रोंगनेस यानी ताकत का सिरप है। तो आफ्टर लेइंग एग्स फीमेल को मोस्टली वीकनेस हो जाती है और वीकनेस की वजह से वो अंडे जो लेइंग का प्रोसेस है वो सुस्त भी पड़ सकता है, यानी अंडे कम देगी और अगर अंडे उसने दे भी दिए तो हैचिंग के दौरान उसको काफ़ी इशू होगा। इसी वजह से आपने अपनी फ़ीमेल को यानी पेयर को वीकनेस नहीं होने देनी और ये सिरप लाजमी प्रोवाइड करना है। ये मैंने बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर की है। चलते हैं अभी चौथे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, चौथा पॉइंट है सर्दी और गर्मी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। गर्मी की वजह से भी हमारे जो पेयर ने अंडे वगैरह दिए हैं वो भी हमारे ज़ाया हो जाते हैं। वो होता ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो फ़ीमेल होती है वो अंडों से उठ जाती है और अंडे ख़राब भी हो जाते हैं। तो आपने करना है क्या, जहाँ आपने केज लगाया अपने पेयर का वो उसके साथ विंडो होनी चाहिए जहाँ हवा आनी चाहिए, यानी कि कोई गर्मी का मसला ऐसा ना हो, टेम्परेचर उनका मेंटेन रहे। तो गर्मी की वजह से इनका नुकसान हो सकता है। तो अभी अगर हम सर्दी की तरफ देखें, जैसे आजकल सर्दी है, तो सर्दी का भी आपने अपने बर्ड का ख़ास ख्याल रखना है कि क्योंकि सर्दी और गर्मी में अगर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडे लेने के बाद अब यानी अंडे देने के बाद आपने पेयर की केयर करनी है, लेकिन आपको वैसे भी केयर करनी चाहिए। अगर हम आपके पेयर आपने कोई भी रखे हुए हैं वो अंडे नहीं दे रहे तो ये नहीं है कि आप उनको गर्मी के अंदर ही मार दें या सर्दी के अंदर सब ख़त्म कर दें। आपने ऐसा नहीं करना। आपने सर्दी गर्मी का ख़ास ख्याल रखना है। गर्मी का मैंने आपको बता दी कि टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है और सर्दी में भी आपने उनके यानी कि उनको हीट देनी है। आप बल्ब वगैरह ऑन कर दें।
बल्ब का सेटअप करें, उनको पानी ताज़ा या थोड़ा सा नीम गर्म उनको प्रोवाइड करें। थोड़ी सी हार्ड चीज़ सॉफ्ट फूड वगैरह उनको जो भी दें, ताकि आपके जो मेल जो पेयर रखे हैं फीमेल वगैरह, उनको हीट वगैरह हो और उनको सर्दी ना लगे। क्योंकि आपने वेट नहीं करना, ये ना हो आप बोलेंगे हम अगले हफ़्ते कर लेंगे ना 2 हफ़्ते बाद कर लेंगे, इस वजह से आपको नुकसान होगा। इस वजह से आपने सर्दी का ख़ास ख्याल रखना है, कहीं से भी हवा वगैरह ना आए, बंद कर दिए अपने विंडो वगैरह, डोर वगैरह, और बल्ब की थोड़ा बहुत सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे आपने ऑन करना है, ताकि उनको हीट मिले। दोस्तों, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट जो मैंने शेयर किया था, अभी वो इसको मैं कंप्लीट करने लगा हूँ। वो आपने जो मैंने आपको बोला था कि जब एक अंडा आपका लव बर्ड दे या कोई भी दे, तो आपने डेट नोट करनी है कि उसने किस डेट को दिया है। वो मैंने इसलिए बोला था कि 8 या 10 दिन के बाद अंडे के अंदर ना एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, यानी एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो अगर आप कैंडलिंग की वजह से, यानी आप कैंडल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर यानी एम्ब्रियो है, यानी बच्चा है। और अगर आप कैंडल करने के बाद आपको पता लग गया कि इसके अंदर नहीं है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि अभी हमने सॉफ्ट फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी। जहाँ आप करते क्या हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, वो उसको 20-21 दिन बहुत यानी कि खिदमत करते हैं अपने बर्ड की, लेकिन उसके बाद अंडों के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, यानी कि एम्ब्रियो वगैरह डेवलप होता ही नहीं है, बच्चे नहीं होते नहीं है, तो वो आपका टाइम जो है ना ज़ाया जाता है। वो जो आपने पेड़ रखा होता है उसका भी वक़्त ज़ाया जाता है। इस वजह से आपने आपने जो कैंडल की वजह से आपने उनके एम्ब्रियो वगैरह चेक करते रहना, यानी अभी 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, तो आपने चेक किया कि एम्ब्रियो अंदर नहीं है, तो आपको पता चलिए भी अब हमारे जो ये पेयर के अंडे हैं ये ज़ाया हो गए हैं, तो आपने इनको बाहर फेंक देना है। और अगर 20-25 दिन वेट करते जाएंगे, तो वो अंडों के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से आपने डेट मेंशन करनी है, अपने डेट देखनी है, उसके बाद आपने प्रॉपर चेक भी करते रहना है। ये चेक करेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा, और जो आपने पेयर रखे हैं उनका भी टाइम बचेगा। वो अगर आप दोबारा फिर कोशिश करके उनको अच्छी फूड दे के, उनको अच्छे विटामिन दे के, सिरप ला के आप उनको दोबारा नेक्स्ट जो ना तैयार कर लें, जो आपके जो पहले अंडे होंगे वो ठीक है, आप ज़ाया हो गया, आपने कैंडल के थ्रू आपने देख लिए हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्ब्रियो डेवलप नहीं हुआ, तो आप उनको वेस्ट कर दें। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेजर पॉइंट है। अगर आप अपने ज़हन में पहले एग की डेट मेंशन रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा 8-10 दिन के अंदर अंदर आप कैंडलिंग के थ्रू आप चेक कर लेंगे कि हमारे जो पेयर ने एग्स दिए हैं, ये फर्टाइल हैं कि अनफर्टाइल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो लाइक आई होगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।